महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे पर थप्पड़ रिमार्क मरकजी वजीर नारायण राणे को भारी पड़ गया है। दिन भर शिवसैनिकों और राणे के हिमायतियों में टकराव जारी रहा। शाम होते होते राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खराब सेहत की बुनियाद पर राणे को 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने राणे को दूसरी मर्तबा इस तरह के रिमार्क नहीं करने की वार्निंग भी दी है। इसी के साथ नारायण राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। इसके लिए कोर्ट ने शर्त रखी है कि पुलिस को 7 दिन कबल राणे को पेशी के लिए नोटिस देना होगा। पुलिस ने अदालत से नारायण राणे की 7 दिन की पुलिस तहवील की अपील की थी। जमानत पर रिहा होने के बाद नारायण राणे ने सत्यमेव जयते ट्वीट किया। तो आपको बता दें कि नारायण राणे ने महाराष्ट्र सीएम के बारे में जिस तरह का रिमार्क दिया, मुतनाज़ा रिमार्क दिया, और उस वजह से महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी हलचल देखने को मिली। शिवसेना कारकुनान जो है सड़कों पर उतर आए, वहीं बीजेपी कारकुनान भी आमने सामने थे उनके। और जहां शिवसेना काफ़ी ज़्यादा नारायण राणे के इस बयान से भड़क उठी, वहीं बीजेपी जो है नारायण राणे के हिमायत में खड़ी हुई और कहा कि उन्होंने तो बस सीएम उद्धव ठाकरे को यौम आज़ादी की अहमियत समझानी चाहिए, यौम आज़ादी के मतलब क्या है वो समझानी चाहिए, और उस पर ही उन्होंने वो बात कही। हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गिरफ्तारी भी हुई लेकिन जमानत के बाद नारायण राणे का ट्वीट कि सत्यमेव जयते, यानी कि उन्होंने अभी भी नहीं माना कि कुछ गलत बयान दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए जो कानूनी पहलू थे उसी को ध्यान में रखते हुए कल देर रात जो है नारायण राणे को महाड़ अदालत से जो है जमानत मिली है और उन्हें कंडीशनेबल बेल मिली है, इसे ध्यान रखना होगा। 15,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है, बशर्ते उन्हें कहा गया है कि 30 तारीख अगस्त के और 13 तारीख सितंबर के 2 दिन जो है उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगानी होगी। और देखिए जो दलीलें दी गई थी नारायण राणे के वकील की तरफ से वो एकदम साफ थी कि 23 तारीख को इन्होंने बयान दिया था, 24 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंटेंशन के, किसी जानकारी के उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, जो विदाउट कानून में नहीं आता है। और वहीं पर हमने देखा कि पुलिस की तरफ से 7 दिन की जो है कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने नकार दिया था। देखिए ये कल की पूरी घटना थी। अब आगे अगर हम बढ़े तो आज हमने देखा कि शिवसेना और भाजपा के बीच जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज हमने देखा कि सामना मुखपत्र में साफ तौर पर ये छापा गया है कि ये नारायण राणे एक सुपारीबाज है। अगर मुख्यमंत्री और की सुपारी कोई लेगा तो उसका महाराष्ट्र में आरती नहीं उतारी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा, और साथ ही ये भी कहा है कि ये विच्छेद वाले गुब्बारे हैं, ये ऐसे कमिटमेंट और जो है इसमें दी गई सामना में। साथ ही हमने देखा था कि कल जो है उनको मुर्गी चोर ऐसा करके जो है बैनर्स भी लगाए गए थे, यानी नारायण राणे की जो प्रतिमा है उसे शिवसेना अलग अलग रूप से लोगों के सामने रख रही है और वही ईगो क्लैशेस जो है दोनों के बीच हुआ है। अब कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए तो आज जो है मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर नारायण राणे की तरफ से याचिका दी गई है कि उनके खिलाफ जो भी एफआईआर की गई है उसे पूरी तरह से खारिज की जाए। तो उस पर आज जो है मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। देखना होगा क्या कुछ मुंबई हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में होता है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि कल नारायण राणे जब अदालत से छूट करके जो है अपने निवास स्थान की तरफ पहुंचे तो देखा गया कि देर रात में जो है जश्न मनाया गया। साथ ही साथ उनके बेटे ने ट्वीट करके जवाब दिया है कि करारा जवाब दिया जाएगा। यानी भाजपा और शिवसेना के बीच की जो लड़ाई है नारायण राणे को लेकर वो थमती नजर नहीं आ रही फिलहाल तो। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर ये मामला जो है जमानत के साथ ही रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी भी इस मामले को तूल दे रहे हैं, ये मामला काफी आगे बढ़ सकता है और भी। प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते अफगानिस्तान छोड़ने की उम्मीद